भी बहुत दिल करता था कि वो भी स्कूल जाया करे, मगर ऐसा मुमकिन ना था, क्योंकि अगर वो स्कूल जाती फिर घर के काम काज कौन करता। एमन सारा दिन घर के काम करती रहती थी, कपड़े धोती, खाना पकाती, फिर भी उसे अपनी सौतेली ममा से डांट ही पड़ती थी। एक दिन उसको खाना बनाने में देर हो गई तो उसकी सौतेली ममा ने एमन की बहुत पिटाई की। उसके 2 सौतेले बहन भाई भी थे जो बाकायदगी से स्कूल जाते थे और ट्यूशन भी पढ़ते थे। एक दिन एमन कपड़े धो रही थी कि पड़ोसन आंटी नसरीन एमन की ममा से मिलने के लिए आई। आंटी नसरीन स्कूल टीचर थीं। वो एमन को इस तरह काम करते देखकर बहुत परेशान होती थीं और एमन की सौतेली ममा को समझाया भी करती कि राहिला बहन, एमन को भी स्कूल भेजा करो, बच्ची को अनपढ़ रखना मुनासिब नहीं। मगर एमन की सौतेली ममा कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल दिया करती थीं। आज भी वो एमन के स्कूल में एडमिशन के बारे में राहिला से बात करने आई थीं, मगर एमन की सौतेली ममा ने आंटी नसरीन को साफ इनकार कर दिया। आंटी नसरीन ने एमन की सौतेली ममा की बात सुनकर अज़्म किया कि वो खुद ही एमन को ट्यूशन पढ़ाकर पढ़ना लिखना सिखा देगी। एमन जब भी घर के कामों से फरागत पाती तो आंटी नसरीन उसे ट्यूशन पढ़ाती। वो अपनी सौतेली ममा से रोज़ाना छपकर आंटी नसरीन से ट्यूशन पढ़ा करती थी। एक दिन एमन अपना सबक याद कर रही थी कि इसकी सौतेली बहन ने उसे सबक याद करते देख लिया। एमन खौफजदा हो गई और डरने लगी कि कहीं इस बात का पता उसकी ममा को ना चल जाए। एमन की सौतेली बहन आयमा उसे पढ़ता हुआ देखकर मुस्कुरा दी और कहने लगी, तुम्हें पढ़ता देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं खुद भी चाहती हूँ कि तुम मेरी तरह तालीम हासिल करो, मेरे साथ स्कूल जाओ, और ये बात मैं अपनी ममा को भी समझाऊंगी। एमन ने ये सब सुना तो बहुत खुश हुई। वो अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ी तो उसकी सौतेली ममा भी पीछे मौजूद थीं और खूब गुस्से में थीं। ये सब सुनकर उनका तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया और वो अपनी बेटी को साथ लेकर अपने कमरे में चली गई। बेड पर लेटने की देर थी काफ़ी, वो सो गई और ख्वाब देखने लगी। ख्वाब में उन्होंने देखा कि एमन की सौतेली बहन अनपढ़ है और वो लोगों के घरों का काम करती है और रो रो कर अपनी ममा से कह रही थी, आपने मुझे अनपढ़ क्यों रखा, तालीम हासिल क्यों ना करने दी। इतना ही ख्वाब देखा था कि उनकी आँख खल गई। वो इल्म की अहमियत जान चुकी थीं। सुबह होते ही वो स्कूल गई और एमन का एडमिशन भी अपनी बेटी के स्कूल में करवा दिया। एमन ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हुई और हैरान भी, मगर वो बहुत खुश थी क्योंकि कल से वो भी स्कूल जाने वाली थी। क्योंकि एमन की सौतेली ममा जान चुकी थी कि इल्म एक बहुत बड़ी दौलत है